हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंग योर टैक्स मेंटर। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। आई होप दैट आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चल रही होगी। आज का वीडियो का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, दैट इज व्हाट इज द स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम अभी दिसंबर 24 में ड्यू है। सर देखिए, बहुत सिंपल सा बात मैं बोल रहा हूँ, टू दी पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आप लोग के लिए एक बेस्ट प्लान स्ट्रैटेजी जो मैं लेकर आया हूँ, ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट एक बेस आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग मिल जाएगा जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। दिसंबर 24 एग्जाम के लिए अगर आपको इंटरमीडिएट की प्लानिंग करनी है तो शायद अभी भी आपके पास टाइम है कि अभी भी अगर आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई में तो आप दिसंबर 24 का अटेम्प्ट बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। सीएमए इंटरमीडिएट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली आपके पास 140 डेज बचा है। अगर मैं मानूं 10th ऑफ दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 10th ऑफ दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 23 का जब अटेम्प्ट हुआ था तो दिसंबर 23 में भी 10th ऑफ दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आपका सेकेंड वीक से ही एग्जाम स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 10 दिसंबर अगर मैं डेट मान के चलूं कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 140 डेज फ्रॉम टुडेज डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 140 डेज है आपके पास, सफिशियंट है। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि आप अपना क्लासेस को भी कंप्लीट कर लो। आप क्लासेस के कंप्लीट करने के बाद आप 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन भी कर लो। आप मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर लो। आप उसके बाद वनडे रिवीजन भी कर लो और फिर आप एग्जाम के लिए भी अपियर हो जाओ। तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू एंड व्हाट आर द टाइम लिमिट्स विच यू हैव बाय विच यू हैव टू कंप्लीट, सब कुछ हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मतलब मान लो कि अभी आपका दिसंबर में एक ही ग्रुप आपका बाकी है, आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो क्या करना है आपको, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको क्या करना है। देखो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप वालों में, खाली प्रेशर का और थोड़ा सा टाइम का फर्क है। सर थोड़ा सा प्रेशर मतलब क्या? देखो सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट अगर सिंगल ग्रुप के लिए दे रहा है तो उसके लिए टाइम ज्यादा है, वो प्रेशर कम लेगा, वो ज्यादा प्रेशर नहीं लेगा। ऑब्वियसली उसको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट बोथ ग्रुप वाले को एक्सट्रीमली हाई लेवल वाला जो है ना, उसको टाइम इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, उसके ऊपर बहुत सारे टास्क रहेंगे। यही मोटा मोटी फर्क है, बात बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एनीवेज मैं दोनों के लिए डिस्कशन करूंगा। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो भी ग्रुप आप दे रहे हो उसकी क्लासेस या वन टाइम स्टडी आप बोल लो, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसका डेट क्या है सर? एट द मैक्स 30 सितंबर। यानी एग्जाम अगर आपका मान लो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कम से कम 2 मंथ्स जो है ना रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट एंड वनडे रिवीजन। वनडे रिवीजन मतलब सारे सब्जेक्ट्स को आप एक दिन में रिवाइज करके देखोगे कि आप कैसे कर पा रहे हो, बिकॉज आपके लिए, हाँ सिंगल ग्रुप वालों के लिए एक दिन टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, बट एनीवेज आपको वनडे में रिवीजन करना है, वो भी एक तरह का रिवीजन करना हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने क्लासेस को जल्दी खत्म कर पाएंगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो अभी बैठा रहेगा, हम तो अगस्त से स्टार्ट करेगा, हम एक एक करके हौले हौले करेगा, तो भैया वो आपकी मर्जी है। आपको दिसंबर का अटेम्प्ट अगर जून 25 लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ जिनको दिसंबर का अटेम्प्ट में किसी भी तरह क्लियर करना है एग्जामिनेशन, तो आपको कैसे भी करके अपनी क्लासेस को सबसे पहले जो है फिनिश करनी पड़ेगी। कैसे फिनिश करनी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको 5 दिसंबर, मान के चलो 10 दिसंबर आपका एग्जाम है, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन जो है आप 6 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, और 10 मतलब 3 से 4 दिन आपको पहला सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको 5 दिसंबर तक टाइम आराम से मिलेगा कि आप अपना रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का, प्लस आप मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर भी कौन सा, एक मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट निकालता है वो, प्लस एक मॉक टेस्ट जो आपके सर लेंगे या मैम लेगी जिनसे आपने क्लासेस लिया है वो, दोनों मॉक टेस्ट दीजिएगा। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ये पूरा प्रॉपर रिटन होगा, यानी कि ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर देख लिया, ऐसा नहीं होगा। मॉक टेस्ट आपको पूरा देखना पड़ेगा, आई मीन सॉल्व करना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ एग्जामिनेशन वाला एक होता है ना कि एनवायरमेंट में आपको बैठना पड़ेगा। तो ये तो सर सिंगल ग्रुप का टाइम लिमिट्स कि आपको क्लासेस 30 सितंबर तक कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी भी तरह करके, विच आई एम थिंक इज क्वाइट पॉसिबल। एंड रिवीजन और एमटीपी आपको 5 दिसंबर तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉक एमटीपी हो गया आपका मॉक टेस्ट पेपर।
अब अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप वालों के लिए भाई थोड़ी सी चैलेंज है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है। तो अब बच्चा सोच रहा होगा सर क्या हम एक महीना और ले लेंगे क्या? सर देखो यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप देखो कि अगर कोई स्टूडेंट 2 मंथ्स रिवीजन रखता है अपने लिए तो दैट इज वेरी गुड मंथ्स। मतलब अगर कोई बच्चा 2 महीना रिवीजन के लिए रख रहा है ना तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है उसके लिए। अब अगर आपको 2 मंथ्स रिवीजन चाहिए तो कम से कम बाई एटलीस्ट आपको 10th अक्टूबर तक, जो बच्चे दोनों ग्रुप दिसंबर में दे रहे हैं, और मैं बता रहा हूं ये वाले कौन से बच्चे होंगे जनरली जो दिसंबर के लिए दे रहे होंगे, जो आइदर फर्स्ट अटेम्प्ट ही दोनों ग्रुप दे रहे हैं या व्हाटएवर सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो पहले से ही जो फेब मार्च से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, या तो वो होंगे, या जो अभी अभी रिजल्ट आया नहीं है बट अभी जो बोथ ग्रुप दी मतलब जून में जो बोथ ग्रुप दिया होगा, बट बाई चांस अगर उनका क्लियर नहीं भी हो पाता है तो दिसंबर में दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करेंगे। तो जिनका अभी जून में अटेम्प्ट है और वो अगर श्योर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि, एक होता है ना कि एक पॉजिटिव फीलिंग आता है, एक नेगेटिव फीलिंग आता है, अगर आपको एकदम ही नेगेटिव फीलिंग आ रहा है तो आप टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो दिसंबर 24 आप इजीली टारगेट कर पाएंगे। आप दिसंबर 24 इजीली टारगेट कर पाएंगे अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स, प्लीज डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा, एक होता है ना कि एक बच्चा होता है नहीं मेरे को मेरा बहुत अच्छा गया, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है तो बात अलग है। बट थोड़ा सा भी अगर 0.1 या 10% चांस भी अगर लग रहा है कि नहीं मेरा कुछ 2 पेपर अच्छा नहीं गया है, तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। क्या होगा, आप एक बार रिवाइज ही तो कर रहे हो, और तो ऐसा कुछ नहीं है ना। बाई चांस अगर इन केस नेगेटिव से सोच के रखो तो आप दिसंबर के लिए ना बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे, बात को समझिए, ठीक है। कंप्लीट योर क्लासेस बाय 10th अक्टूबर, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेंटेटिव है। आप अगर चाहे तो उसको 30th अक्टूबर भी कर सकते हैं या 31st अक्टूबर भी कर सकते हैं, बट वही है, रिवीजन का समय आपका गिरता जाएगा अगर आप क्लासेस को लेट कंप्लीट करेंगे। ट्रस्ट मी, एग्जामिनेशन खाली क्लासेस देख के कोई नहीं क्लियर कर पाता। क्लासेस तो एक बेसिक चीज है, उसके बाद यू नीड टू स्टडी योर सेल्फ एंड दैट इज नोन एज रिविजन। वो भी एक बार 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा हर एक पेपर का, तब जाके यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू प्रिपेयर फॉर राइट द एग्जाम। अगेन यहाँ पे आपको नवंबर तक रिवीजन करना है। यहाँ पे 5 दिसंबर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लिखने के लिए 8 पेपर देना है। तो आपको मॉक टेस्ट जो डेली है वो आप 1 दिसंबर से अपना स्टार्ट कर सकते हो। डेली मॉक टेस्ट पेपर देते रहो देते रहो देते रहो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को किस तरह से एग्जामिनेशन में लिखना है सर, ठीक है। ये तो मैंने ब्रॉड बातें की कि आपको क्लासेस जहां तक खत्म करनी ही पड़ेगी। अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दे रहे हो, आपको 10th अक्टूबर, मतलब ये एकदम लास्ट डेट मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये अगर आप कर लोगे तो 2 महीना आपके पास कंप्लीट टाइम रहेगा रिवीजन का, विच आई थिंक इज सुपर्ब। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बेटा, इसको कर लेना। मॉक टेस्ट डेली जो है वो आप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक करना, ठीक है। अब ये सेकेंडली जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है सर, हम दिन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे पढ़े, क्या यूटिलाइज करें, 1 सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े, 3 सब्जेक्ट पढ़े। इसका कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। कोई स्टूडेंट होता है जो एक सब्जेक्ट जो है 5-10 दिन लेगा और 10 दिन में खत्म कर देगा। कोई स्टूडेंट होता है जो 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट जो है 25 डेज लगाएगा और 3 सब्जेक्ट एक साथ 25 से 30 दिन में खत्म कर देगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई सजेस्ट कि यू शुड एटलीस्ट टेक 3 सब्जेक्ट्स एंड यू शुड टेक इट विद अ मिक्सचर, लाइक एक प्रैक्टिकल ले लो, एक थ्योरी ले लो, एक मिक्सचर ले लो, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ले लो। इससे क्या होगा ना, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपका मिक्स्ड रहेगा, तो आपका जो ब्लेंड रहेगा सब्जेक्ट का, दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड विद दिस यू विल नॉट गेट बोर्ड। क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट अगर आप बार बार 10 दिन तक पढ़ते हो तो इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, उसके बाद आप उसको रिवाइज नहीं अगर करते हो ना तो आप भूल जाते हो। बट यहाँ पे अगर आप 3 सब्जेक्ट को 25 से 30 दिन या 1 महीना लगा रहे हो ना, तो इससे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि यू आर डेली इन टच विद दैट सब्जेक्ट। बट यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट से खाली 10 डेज टच में थे, उसके बाद आप भूल जाते हो। एनीवेज आपके पास रिविजन टाइम रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर प्रैक्टिस ये मुझे लगता है कि अगर आप कम से कम 2 तो लेना ही है, 3 सब्जेक्ट तो ले सकते हैं अगर आप लीजिए बेस्ट होगा, बट मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सर हमें यूज कैसे करने में बताओ। देखो मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, आप ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो, सब लोग सारे स्टूडेंट्स इसी में गिरेंगे। आपके दिन को ना आपको 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 10 घंटा तो पढ़ोगे ही, ये 10 घंटा जो है ये इफेक्टिव टाइम है।
24 आवर्स में अगर मैं 8 आवर्स स्लीप का माइनस भी करता हूं तो बचते हैं आपके पास 16 आवर्स। 16 आवर्स में आप 6 आवर्स इधर उधर में आपका अब नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो चलो 10 घंटा तो आप इफेक्टिवली मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में। तो 10 घंटे को हमने किस तरह से डिवाइड किया है सर, 3 स्लॉट प्लस 1 फॉर योर सेल्फ स्टडी। यानी आप देखो डेली आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम लेना पड़ेगा। यानी उस डे में आपने जो भी क्लासेस की है, आपको होमवर्क्स कंप्लीट करने हैं, आपको कुछ रिवीजन करना है, आपको एक बार सर ने जो क्लास में पढ़ाया था, मैम ने जो क्लास में पढ़ाया था, आपको एक बार दोबारा से देखना है। तो यू शुड टेक आउट सम टाइम फ्रॉम दैट डेली सेशंस। यानी ऐसा नहीं है कि भैया पूरा क्लासेस खत्म करेगा उसके बाद ही सब कुछ स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा ना, आपका जो मेमोरी है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। आप जो फॉरगेटफुलनेस जो है आपका, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इफ यू सी, सिंपल सा बात है, अगर मैं आज आपको जीएसटी में सप्लाई पढ़ाया, तो सप्लाई पढ़ाया तो रात में जब आपको डे एंड पे मैंने एक स्लॉट दिया है सेल्फ स्टडी का, आप उसी चैप्टर को, सप्लाई चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, 15 20 25 मिनट्स दे दो, या एक पोर्शन को रिवाइज कर लो। आप देखना धीरे धीरे करके आपकी जो मेमोरी रहेगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन दिस एस्पेक्ट। तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, एक स्लॉट को मैंने 2.5 आवर्स दिया। अब ये स्लॉट कोई भी हो सकता है। अब आपका दिनचर्या कैसा है, आप सुबह सोते हो, रात को सोते हो, कैसे सोते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। ऑब्वियसली मेरा मानो तो आपको अपना दिन पढ़ाई जो है मिनिमम 7 AM, मिनिमम मैं बताऊं 7 AM से स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग की टाइम बहुत इफेक्टिव होती है। उस समय आप जो पढ़ते हो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहता है। तो 7 AM हो गया, फिर यहाँ पे आप 11 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसे करके आप अपना स्लॉट जो है डिवाइड कर सकते हो। रात को आपकी जो सेल्फ स्टडी की टाइमिंग होगी वो आपको अपने लिए रखना पड़ेगा कि मैंने जो 3 क्लासेस किया है, उन 3 क्लासेस से रिलेटेड मेरे को मेरा सेल्फ स्टडी करना है, या उन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। मैं खाली आपके लिए आप एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो ग्रुप 1 में आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 जनरली आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप अकाउंट्स ले रहे हो तो उसके साथ आप लॉ ले सकते हो, अगर आप टैक्स ले रहे हो तो उसके साथ आप कॉस्ट ले सकते हो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब इसमें एक चीज है कि सर आपने तो 3 पेपर कवर किया, देखो चौथा पेपर के लिए मैं दे दूं, बट वो आपकी माइंड में घुसेगा नहीं, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी के लिए रख दिया। आप 3 ही सब्जेक्ट लीजिए, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा भी मत करिए सर आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमें टाइमिंग है ये कितना मंथ चलाना है। मेरे हिसाब से अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई एंड प्लस अगस्त प्लस मिड सितंबर। इसमें मेरा बात सुनना, इसमें 3 सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है ना कि आप एक ही पेपर को जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक चला रहे हो। इसमें कुछ ऐसे टाइमिंग्स आपको मिलेंगे बीच में जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कभी ना कभी ये सब्जेक्ट जो है खत्म होगा, इसमें से एक सब्जेक्ट खत्म होगा, होगा ही होगा डेफिनेटली, या कमती सिलेबस बचेगा। तो उस समय आपको पेपर 8 को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। यानी मेरी बात सिंपल है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 मंथ्स मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग ग्रुप 1। अब ये ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूं एट दिस जंक्चर, अगर दिसंबर में कोई दोनों ग्रुप दे रहा है तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अभी दोनों ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट नहीं की है। आप लोग कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का फिनिश कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ क्लासेस आप फिनिश कर चुके होंगे, जो बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ग्रुप 1 थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ग्रुप 2 इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप, मैंने एक एग्जांपल दिया, पेपर 5, 6, 7 3 स्लॉट है, इसमें आपको पेपर 8 भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पेपर 6, पेपर 5 या पेपर 7 में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ, आप उसको पेपर 8 में वहां पे डाल दीजिए और वहां पे आप करिए। बट आपको करना इसी टाइम पे, जैसे मान लो आपने फिक्स कर दिया कि आप अकाउंट सुबह पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स डेली सुबह पढ़िए, लॉ डेली सुबह पढ़िए या आफ्टरनून पढ़िए, या टैक्स डेली शाम को पढ़िए। इस तरह से क्या होगा ना, योर ब्रेन विल बी यूज्ड टू, योर बॉडी विल बी यूज्ड टू कि शाम का टाइम हो गया मुझे ये पढ़ना है, अब ये हो गया मुझे ये पढ़ना है। तो आपका ना एक स्टोरी बन जाता है माइंड में कि दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। तो इसको ट्राई करना जितना मेंटेन कर सकते हैं। बाद बाकी देखो थोड़ा सा लॉसेस हो सकता है। हाँ, संडे आप लोग के लिए हॉलीडे नहीं है। जो ग्रुप 1 दे रहे हैं आप आराम से संडे रिलैक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्रुप 1 दे रहे हैं आप संडे छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 डेज भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बट बेटा जो दोनों ग्रुप दे रहा है ना उसके लिए डिफिकल्ट है, वो एक सेकेंड भी सांस नहीं ले सकते। इनफैक्ट अगर हो सके तो इनको ये तो 3 आवर्स का स्लॉट रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी 4 आवर्स भी करना पड़े। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर टारगेट पता चले कि आपको मिड सितंबर तक किसी भी तरह ग्रुप 1 का सारा क्लासेस फिनिश करना है मिड सितंबर तक, ठीक है। ये मैं एकदम क्या बोल रहा हूं ना, जिसको बोले एकदम एक्सट्रीमली वाला ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं, ठीक है, कि यार ये तो एकदम तुमको सिंपल वाला हम टारगेट दिया है।
तुमको तो कम से कम अगस्त तक खत्म कर देना चाहिए। मिड सितंबर तो खाली मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला कि हाँ मिड सितंबर तुम वेरिएंस जा सकता है। अगर तुम मिड सितंबर तक गया, ध्यान रखना रिवीजन टाइम कम मिलेगा। जितना ज्यादा जल्दी क्लासेस फिनिश करोगे उतना ज्यादा चांसेस हाई है कि आप एग्जामिनेशन के लिए बेटर प्रिपेयर करोगे। सेम देखो, जैसे ग्रुप 1 खत्म होगा आपको क्या करनी है, ग्रुप 2 पे आनी है, ठीक है। अब ग्रुप 2 पे जब आप आएंगे तो अगस्त तक हमने माना था, मिड सितंबर खाली मैंने वेरिएंस दिया था। सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स तो जबरदस्त टाइम है। 2 मंथ्स में आप अपना ग्रुप 2 का क्लासेस फिनिश कर सकते हो। इसमें भी मैं मान के चल रहा हूं कि आपके लिए 15 डेज का मार्जिन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इसके लिए मैं मान के चल रहा हूं आपके लिए 15 डेज का मार्जिन। अब ये मार्जिन को आपको ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई आप स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को एक पर्टिकुलर डे में सेल्फ स्टडी नहीं चाहिए, तो आप चौथा पेपर भी ले सकते हो, सब टू योर चॉइस। तो यहाँ पे भी सेम है कि 9, 10, 11 और पेपर 12, कोई भी एक पेपर जो होगा वो आप किसी भी एक स्लॉट में लेंगे जब आपका पेपर, जैसे मान लो ओएमएसएम है, ठीक है, या कंपनी अकाउंट्स ऑडिट है। अब कंपनी अकाउंट्स ऑडिट में कंपनी अकाउंट्स इजी है, ऑडिट भी इजी है, सबसे इजीएस्ट पेपर लगता है पूरे ग्रुप 2 में। तो ये तुम्हारा खत्म होने का चांसेस बहुत जल्दी है। तो यहाँ पे तुम पेपर 12 को फिर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पेपर है वो वहां पे आप रिप्लेस कर सकते हो जैसे वो खत्म हुआ। तो गाइस सी, देखने में लग रहा है कि यार बहुत कम टाइम है, बट जब करने बैठोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर, अगेन आई एम सेइंग कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आज से देखना स्टार्ट करेगा ग्रुप 2 ग्रुप 1 का क्लासेस दोनों, नहीं। ऑब्वियसली काफी स्टूडेंट का ग्रुप 1 पहले कंप्लीट हो गया होगा या ग्रुप 1 की मेजोरिटी क्लासेस हो गई होगी, वो ग्रुप 2 पे ध्यान दे रहा है। तो भाई तुम तो अभी ग्रुप 2 पे ध्यान दो, तुम ग्रुप 2 पे ध्यान दो, तुम ग्रुप 2 की क्लासेस फिनिश करो, फिर तुमको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ये मैं एकदम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ कि भैया अभी अभी अगर कोई दोनों ग्रुप दे रहा है और दोनों ग्रुप का सोच रहा है दिसंबर 24 में, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही उसका बाकी है, क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, तो भाई तुम्हारे लिए इससे बेटर प्लान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2 महीना में तुमको जो भी टाइम मिल रहा है, 2 महीना में तुम्हें किसी भी तरह से स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 यूटिलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 आवर्स तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा इनटू 3 स्लॉट्स, तो 9 आवर्स ये हो गया, प्लस 2 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी, तो 11 घंटा। तो 11 से 12 घंटा तो डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिफोर योर एग्जाम्स। मतलब इफेक्टिव स्टडी मैं बोल रहा हूँ इसमें। अगर आप 13-14 घंटा किताब लेके रखते हो तो 3 घंटा आप माइनस कर लीजिए, वो आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो एक लाइन डायग्राम के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, तो जुलाई अगस्त में यू नीड टू एनी हाउ कंप्लीट ग्रुप 1 की क्लासेस। सितंबर और मिड अक्टूबर तक या मैक्सिमम अक्टूबर तक आपको ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। मिड अक्टूबर अगर करेंगे तो रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। मिड अक्टूबर से नवंबर तक जो है आप रिवीजन करेंगे। और दिसंबर मेरे को लगता है अगर 10 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपके पास 10 दिन रहेगा जो कि आप मॉक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, और फर्स्ट पेपर को जो आपका रिवीजन रहेगा उसके लिए आप उसको अप्लाई करेंगे। सर किस तरह के रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं व्हेन आर वी स्टडिंग? सिंपल है, आपके जो टीचर्स के जो मैट है, प्लस मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं मेरे सब्जेक्ट में भी कि इंस्टीट्यूट के मैट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ना इंस्टीट्यूट का मैट का ना इलस्ट्रेशंस होता है जो कि इंस्टीट्यूट जनरली एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत सारे टीचर्स तो देखो अपने मैट में इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बट फिर भी एक बार आपको इंस्टीट्यूट का मैट है ना एक बार ग्लांस थ्रू करना चाहिए। जैसे मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको सेवियर बुक देता हूँ जिसमें आपका एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी सब कवर होता है। तो अगर वो आपको किसी ने नहीं दिया है अपने सब्जेक्ट में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 4 टर्म्स, कम से कम 4 to 5 टर्म्स का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चंस लिख के बनाइए, राइटिंग करिए, कुछ खाली देख लीजिए और उसका आंसर वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो सोचा था वो सही है कि नहीं है। खुद अगर आप स्टडी नोट्स भी बना रहे हैं किसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, जैसे ध्यान रहे जब आप ये पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है ना उसका खुद से रनिंग नोट्स बना लेना। मतलब डिफिकल्ट जो चैप्टर्स है, जैसे मान लो एग्जांपल डीटी में पीजीबीपी सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है, तो डिफरेंट चैप्टर्स का खुद का नोट्स बना लेना। तो रिवीजन टाइम में ना आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये जो हमने नोट्स बनाया था रिवीजन टाइम में हमें इसका बहुत यूज हुआ। तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है ना। तो रिवीजन अभी मैं आपको डिस्कस अभी आपके साथ नहीं कर रहा कि सर लास्ट का 2 मंथ्स बताओ कि लास्ट का 2 मंथ्स में क्या करना बेटा। अभी तो तुम ये सोचो कि तुम्हें सितंबर तक किसी भी तरह से या मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर तक किसी भी तरह से तुम्हें क्लासेस कंप्लीट करनी है। ये तुम किसी भी तरह से करो, तुम कैसे करोगे वो तुम देखो। तुमको अगर कॉम्बिनेशन समझना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे अकाउंट्स के साथ आप उठा लीजिए लॉ, प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। टैक्स के साथ अब उठा लीजिए कॉस्ट,
अब 3 पेपर आपको लेना है तो आप अकाउंट्स लॉ कॉस्ट भी ले सकते हो, अकाउंट्स लॉ टैक्स भी ले सकते हो, इट्स योर विश। ग्रुप 2 में अगर आप देखो OMSM में SM पूरा थ्योरी है, OM प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये भी सेमी थ्योरी सेमी प्रैक्टिकल है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट, ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है, ऑडिट थ्योरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, OMSM हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट हो गया है। अच्छा, फिर हो गया FMBD है, BD आपका पूरा एक्सट्रीमली जो है डेटा एनालिटिक्स है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे भी आप मिक्सचर ले सकते हो, OMSM को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ कर लिया, कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट को FMBD के साथ कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि हमारा यूट्यूब लाइव में रिवीजन क्लासेस मैराथन December 24 अटेम्प्ट के लिए भी आएगा। इनफैक्ट जो जून का टर्म में मैंने लिया था वो सेम टू सेम दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है जून और दिसंबर के बीच में, इनकम टैक्स में और GST में। हाँ, जो स्टूडेंट मई 25 जून 25 में एग्जाम देगा उनके लिए ज़रूर कुछ अमेंडमेंट्स है, ऑब्वियसली उनके लिए नया बैचेस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग नया बैचेस ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जून 25 December 25 का जो न्यू लाइव बैच है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 29 जुलाई, मंडे टू सैटरडे 11 AM वाली टाइमिंग्स में होगा। तो इसमें 100% हमारा इंस्टीट्यूट की मटेरियल कवरेज, अनलिमिटेड व्यूज, एग्जाम टर्म वैलिडिटी हम जो है फॉलो करके चलेंगे। फाइनल DT का भी क्लासेस हमारा सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, फाइनल IDT का भी हमारा अगस्त मिड से स्टार्ट हो रहा है। सब कुछ जो है 100% जो है आप लोग के लिए क्लासेस है बेटा। Just visit our website www.nikunjgoenka.com or contact us at 9007922093 for more details. वेबसाइट चेकआउट कर लेना, सब चीज मिल जाएगा आपको आप, और यहाँ पे टिकर में भी चल रहा होगा सर। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।